सब प्रणाम। स्वाध्याय का समय हो गया, तो आइए गायत्री माता और पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए आज का स्वाध्याय आरंभ करेंगे। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज का विषय चेतन अचेतन एवं सुचेतन मन से आनंद कहाँ है? अपनी ही मुट्ठी में। पुराने वाङ्मय में पृष्ठ संख्या 2.168 है। विभा दीदी से निवेदन है कि वे आज का वाचन करें, तत्पश्चात हम उसका सार प्रस्तुतिकरण करने। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो चेतन अचेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन है, धूम जाता है और अपनी सामान्य उपयोगिता तक खो बैठता है। उसका बाजारू मूल एकाकी और सामान्य रहने पर नग्न बनकर हो रह जाता है। मनुष्य का सामान्य स्वरूप तुच्छ है। वह हाड़ मांस का चलता फिरता बोलता सोचता पिटारा भर है। उसका जीवन इस कुचक की धूड़ी पर घूमता रहता है कि जीवित रहने और वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए दीदी शीर्षक था आनंद कहाँ अपनी ही मुट्ठी में। शीर्षक ये ना है? हाँ, शीर्षक आप अलग पढ़ रही हैं दीदी। आनंद कहाँ अपनी ही मुट्ठी में। आत्मोकर्ष पर तो यही आया था। हाँ नहीं दीदी, हमें अमन भैया यही पीडीएफ दिए हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर है दीदी? दीदी विभा दीदी कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है 2. हमें हिंदी उतना नहीं आती क्योंकि गुरुदेव का हिंदी बहुत हार्ड है। 168 नहीं, चैप्टर का नाम बताइए। अचेतन एवं सुपर चेतन मन है। अरे हाँ दीदी, इसमें ये तो किताब का नाम है दीदी। हाँ तो चैप्टर हमारा आनंद कहाँ है? हाँ दीदी आनंद है आपकी मुट्ठी में। हाँ तो वो आप देखिए जो अमन भैया ने भेजा है। ठीक है दीदी, हाँ समझ गए। आनंद कहाँ है? हाँ ठीक है, क्या बोला? ठीक है दीदी, ठीक है। जी ठीक है। जाएंगे तब सब कुछ चलती हुई। आनंद कहाँ है? अपनी ही मुट्ठी में। भगवान बुद्ध से एक बार सृष्टि सुमंत ने पूछा, मनते अच्छे आनंद की प्राप्ति का क्या उपाय है? इस पर तथागत ने उत्तर दिया, इच्छाओं का त्याग करना। प्रसंग को अधिक स्पष्ट कराने के लिए जिज्ञासु ने पूछा, बिना इच्छा के कोई कर्म तक नहीं हो सकता, फिर इच्छा न रहने से तो निष्क्रियता छा जाएगी। भैया प्रचार आ जाता है।
हाँ, मुझे लग रहा है दीदी विभा दीदी को थोड़ा दिक्कत आ रही है पढ़ने के लिए उसमें मोबाइल में। पर 4 आ जा पुस्तक रहे नहीं है, भैया। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई और इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। जी भैया, मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ मैं पढ़ सकता ठीक है हूँ, भाई साहब, आदेश ठीक हो, है। आपका आदेश हो तो मैं पढ़ूंगा। नहीं भाई साहब, आदेश नहीं, निवेदन है, क्योंकि दीदी को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है उसमें पढ़ने में, क्योंकि वो तो मैं मोबाइल से पढ़। सहयोग करता हूँ। भैया ठीक है, हम ठीक पढ़ है। ले ट्रायल में क्या? भैया ट्रायल ठीक है, में हम पढ़ ले थोड़ा सा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेंद्र भाई साहब जी, आप पढ़ लीजिए जी। जी ठीक ये ठीक। ट्रायल में जरा सा हमको पढ़ने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। भगवान जी। बुद्ध से एक बार श्रेष्ठ सुमंतक ने पूछा, बनते अक्षय आनंद की प्राप्ति का क्या उपाय है? इस पर तथागत ने उत्तर दिया, इच्छाओं का त्याग करना। प्रसंग को अधिक स्पष्ट कराने के लिए जिज्ञासु ने पूछा, बिना इच्छा के कोई कर्म तक नहीं हो सकता, फिर इच्छा न रहने से तो निष्क्रियता छा जाएगी और निर्वाह तक कठिन हो जाएगा। भगवान ने विस्तार से बताया कि इच्छा त्याग से तात्पर्य बुद्धि एवं कर्म का परित्याग नहीं, वरन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर आदर्शों के लिए काम करना है। शरीर रक्षा, परिवार पोषण, सामाजिक सुख शांति का ऊंचा उद्देश्य रखकर जो काम किए जाएंगे उनमें स्वार्थधनता नहीं रहेगी, न उनके लिए दुष्कर्म करने पड़ेंगे। सामर्थ्य भर प्रयत्न करने पर जितनी सफलता मिलेगी उसमें संतोष रखते हुए आगे का प्रयास जारी रखा जाएगा। यही है इच्छाओं का त्याग, जिसमें किन्हीं आदर्शों का समावेश नहीं होता। लोभ और मोह की पूर्ति ही जिनका आधार होता है, वे ही हे और त्याज्य मानी गई है। ईमानदारी के साथ सुदेश लेकर मनोयोग पूर्वक श्रम किया जाए, यह कर्तव्य है। कर्तव्य कर्म करने के उपरांत जो प्रतिफल सामने आए उससे प्रसन्न रहने का नाम संतोष है। संतोष का अर्थ नहीं है कि जो है, संतोष का यह अर्थ नहीं है कि जो है उसी को पर्याप्त मान लिया जाए। अधिक प्रगति एवं सफलता के लिए प्रयत्न ही न किया जाए, ऐसा संतोष तो अकर्मण्यता का पर्यायवाचक हो जाएगा। इससे तो व्यक्ति दरिद्र रहेगा और समाज पर पिछड़ापन छाया रहेगा। पुरुषार्थ भरे उपार्जन में से व्यक्ति की प्रतिभा निखरती है और समाज की समृद्धि बढ़ती है। दार्शनिक जेरोल्ड की परिभाषा के अनुसार संतोष निर्धनों का निजी बैंक है। वाह! दार्शनिक जेरोल्ड की परिभाषा के अनुसार संतोष निर्धनों का निजी बैंक है, जिसमें पर्याप्त धन भरा रहता है। जॉर्ज इलियट का मत है भी इसी से मिलता जुलता है। वे कहते थे, असंतोषी कभी अमीर नहीं हो सकता और संतोषी के पास दरिद्रता फटक नहीं सकती। उदार और दूरदर्शी मस्तिष्कों में संतोष का वैभव प्रचुर मात्रा में भरा रहता है। आनंद की तलाश करने वालों को उसकी उपलब्धि संतोष के अतिरिक्त और किसी वस्तु या परिस्थिति में हो ही नहीं सकती। सुकरात ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, संतोष ईश्वर प्रदत्त संपदा है और तृष्णा अज्ञान के असुर द्वारा थोपी गई निर्धनता। परिणाम को आनंद का केंद्र न मानकर यदि काम की उत्कृष्टता की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाए तो सदा उत्साह बना रहेगा और साथ ही आनंद भी। कलाकार ब्राउनिंग कहते थे, हम किसी काम को छोटा न माने, वरना जो भी काम हाथ में है उसे इतने मनोयोग के साथ पूरा करें कि उसमें कर्ता का व्यक्तित्व बोलने लगे। ऐसे कार्य अपने कर्ता के लिए श्रेय और सम्मान का कारण बनते हैं, भले ही वे अधिक महत्वपूर्ण न हो। मनस्वी रस्किन की उक्ति है,
काम के साथ अपने को तब तक रगड़ा जाए जब तक कि संतोष की सुगंध न बिखरने लगे, संतोष की सुगंध न बिखरने लगे। वॉल्टेयर ने लिखा है, किसी काम का मूल्यांकन उसकी बाजारू कीमत के साथ नहीं, वरन इस आधार पे किया जाना चाहिए कि उसके पीछे कर्ता का क्या दृष्टिकोण और कितना मनोयोग जुड़ा रहा है। अब्राहम लिंकन का यह कथन कितना तथ्यपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा था, हम जिस काम में जितना रस लेते हैं और मनोयोग लगाते हैं वह उतना ही अधिक आनंददायक बन जाता है। आनंद के लिए किन्हीं वस्तुओं या परिस्थितियों को प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। आनंद के लिए किन्हीं वस्तुओं या परिस्थितियों को प्राप्त करना आवश्यक नहीं, और न उसके लिए किन्हीं व्यक्तियों के अनुग्रह की आवश्यकता है। वह अपनी भीतरी उपज है। परिणाम में संतोष और कार्य के उत्कृष्टता का समावेश करके उसे कभी भी, कहीं भी और कितने ही बड़े परिमाण में पाया जा सकता है। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत 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 धन्यवाद भैया। नाम भैया, चैप्टर छोटा सा ही है तो प्रयास करेंगे अपनी बात रखने का जो हमें समझ में आया। बाकी अमन भैया और आप सभी लोगों का सहयोग। आरंभ होता है, आनंद कहाँ है? अपनी मुट्ठी में। लाइन याद आती है, करनी का सुख तेरे हाथ, शिव के हाथों में परिणाम। तो अगर हमने अपना परिणाम छोड़ दिया भगवान के हाथ में, अपने इष्ट के हाथ में, आराध्य के हाथ में, तो आनंद है। आनंद को ना तो मापा जा सकता है, ना उसका कोई है कि हमें इस स्थिति में आनंद आएगा, इस स्थिति में आनंद नहीं आएगा। आनंद की भी एक परिभाषा है कि जहां आप सुख और दुख से परे हो जाएं, उसे आनंद। या लगी, हमें कोई चीज समझ आई, हमको आनंद मिला, हो गए। तो अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि इच्छा की पूर्ति भी एक तरीके से आनंद है। तो एक परिभाषा आती है, आनंद एक सुखद अनुभव है जिसमें किसी चीज, स्थिति का आनंद लेना या खुशी महसूस करने या संतुष्टि प्राप्त करने का नाम है। और सुख और दुख को समान रूप से देखने को भी हम कह सकते हैं आनंद है, कि ना हमें सुख बहुत ज्यादा आसमान में ले जा रहा है, ना दुख से हम बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था जिसमें हम कहते हैं कि सुख और दुख दोनों से ही परे हैं, ना हमें कुछ विचलित कर रहा है, ना हमारे अंदर कोई क्या कह सकते हैं, आमर्श पैदा कर रहा है या कोई बहुत अहम भाव पैदा कर रहा है। तो ये एक छोटी सी हम कह सकते हैं आनंद की परिभाषा है। तो भगवान बुद्ध से एक जो प्रश्न किया गया कि आनंद क्या है, आनंद भगवान बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा, इच्छाओं का त्याग करना। तो प्रश्न आता है कि इच्छाओं का त्याग क्या है। जैसे प्रश्नकर्ता ने पूछा कि अगर इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो फिर इंसान काम भी नहीं करेगा, कोई फल नहीं मिल रहा है तो हम काम क्यों करें, जैसा है वैसा ही चलते रहें। तो इच्छा त्याग का भी एक अर्थ दिया भगवान बुद्ध ने उत्तर देते हुए कि कोई भी कार्य हम जो कर रहे हैं उसमें अपने ज्ञान का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें। ये ना सोचे कि नहीं मुझे करना ही है क्योंकि मेरी इच्छा है। सही और गलत का एक अंतर करते हुए करना है। दूसरा एक और इच्छा के विषय में कहा जाता है, इच्छा त्याग क्या? कर्म करते समय यदि हमें अपने कार्यों के परिणामों से आसक्ति ना हो, मतलब हम काम कर रहे हैं और हम ये ना सोचें कि परिणाम हमारे ही अनुरूप होगा, तो भी हम इच्छा का त्याग कह सकते हैं। अन्यथा ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के अंदर जो भी कार्य करता है, जो भी इच्छा रखता है, वो चाहता है परिणाम हमारे अनुसार ही हो, जो कि संभव नहीं है। कभी हमारे अनुसार होगा,
कभी किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार होगा। तो जब किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार हो रहा है, थोड़ी देर दुख होगा, तकलीफ होगी, तो उससे बचने का तरीका वो भी बताया गया है कि वो है ध्यान लगाना। और जब हम ध्यान लगाएंगे तो हम केवल अपना पक्ष ही नहीं, हम दूसरे का पक्ष भी सोचने का प्रयास करेंगे। तो जहां से हम कह सकते हैं कि सही और गलत का एक तरीके से अंतर शुरू हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने और विस्तार पूर्वक अगर हम दूसरे पैराग्राफ को देखें तो कहा है, इच्छा त्याग से तात्पर्य बुद्धि एवं कर्म का परित्याग नहीं है। मतलब आपके अंदर इच्छा हुई, अब उस इच्छा का हमें विश्लेषण करना है, वो इच्छा सही भी है या नहीं, ये तो बुद्धि, और उसके अनुसार अपना कर्म करना। कई बार हम एक गलत मार्ग पर चलते हुए भी उसमें से एक सही मार्ग अगर चुन लें, तकलीफ होगी, क्योंकि हर निराशा में एक आशा है। हम उस गलत कार्य के परिणाम से अगर कुछ सीख लें और उसके बाद पुनः वो कार्य ना करें, तो भी हम एक तरीके से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा है, वरन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर आदर्शों के लिए काम करना है। व्यक्तिगत मतलब सिर्फ मैं ही मैं, मेरा ही भला हो, मेरा ही अच्छा हो, परिणाम सारे मेरे अनुरूप हो, ये भाव नहीं होना चाहिए। तो हमारे कार्य आप देखिए, अगर हम सभी लोग देखें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो हम जीवन भी स्वयं के लिए नहीं जीते। हमारा जन्म किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा और समाज में अपने व्यक्तित्व के लिए, कि समाज को हम क्या दे रहे हैं, समाज के लिए कार्य करने के तरीके को भी हम कह सकते हैं कि इच्छा का परित्याग है। हम हमारे कार्यों से समाज को क्या मिलेगा। इसमें वो कहते हैं कि पहला कार्य अगर हम देखें तो शरीर रक्षा, परिवार पोषण एवं सामाजिक सुख शांति का ऊंचा उद्देश्य रखकर जो काम किए जाएंगे उनमें स्वार्थ अंधता नहीं होगी। यानी कि मुझे नहीं, मेरे काम से दूसरों को कितना प्रतिशत लाभ होगा, मेरे काम से कितना प्रतिशत दूसरों का भला होगा। मैं अगर स्वस्थ रह रहा हूं तो स्वस्थ रहने के पश्चात मैं दूसरे के लिए कहाँ उपयोगी बनूंगा। इस भाव से अगर हम कार्य करें तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान न देकर अपना और समाज दोनों का मिश्रित भाव लेकर चले। आगे वो कहते हैं कि जब हमारे अंदर भाव ऐसा है तो कहीं तो हम दुष्कर्म भी नहीं करेंगे। दुष्कर्म होता ही, यानी कि कोई भी अनौचित्यपूर्ण कार्य तब होता है जब कहते हैं मेरा चाहिए, अहम भाव जहां पर आ जाता है। हमने कल भी जो बात की थी उसमें अहंता की, तृष्णा की बात हुई। तो जब ईर्ष्या भाव से कर रहे हैं कोई कार्य तो भी हमारे अंदर स्वार्थ है, अहम भाव से कर रहे हैं तो भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ भाव है। तो ये दोनों ही भाव नहीं होने चाहिए। हर कार्य कहीं ना कहीं समाज को और देवताओं को समर्पित होना चाहिए। आगे कहते हैं कि सामर्थ्य भर प्रयत्न करने पर जितनी सफलता मिलेगी उसमें संतोष रखते हुए आगे का प्रयास जारी रखा जाएगा। यही है इच्छाओं का त्याग। सफलता एक बार में मिल गई, बहुत अच्छी बात है, आनंद मिल गया, लेकिन असफलता का अर्थ ये नहीं है कि हम सफल नहीं हुए। असफलता बताती है कि प्रयास पूरे प्रयत्न से नहीं किया गया। तो पुनः हमें विश्लेषण करना है कि कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर हमारा क्रिटिसिज्म हुआ, हमारी आलोचना हुई, और कहाँ हमें पुनः परिवर्तन अपने आप में लाना है या उसमें सुधार लाना है। और जब हम कार्य शुरू करेंगे तो पुनः पूरे मनोयोग से करेंगे। और इच्छाओं का त्याग जिनमें किन्हीं आदर्शों का समावेश नहीं है, लोभ मोह है और उनकी पूर्ति है, जिनका आधार होता है हेय और त्याज्य मानी गई है। मतलब जिन कार्यों को करने से आप कहीं ना कहीं मोह माया में जा रहे हैं, मैं और मेरा, तो वो ऐसी इच्छाओं को न पालने के लिए कहा गया है। आगे कहते हैं ईमानदारी के साथ सदुपयोग लेकर, सद उद्देश्य लेकर मनोयोग पूर्वक किया गया कार्य ही कर्तव्य है। तो हम जो भी कुछ कमा रहे हैं, सीधे रास्ते पे चलना है, ईमानदारी से कमाना है। और जब हम सही और गलत का अंतर करते हुए कार्य करेंगे, यानी कि 2 और 2 4 ही रहेंगे, 2 और 2 5 करने का प्रयास नहीं करेंगे और उसमें अपना पूरा तन मन धन सब लगा देंगे, तो हमारे कर्तव्य का निर्वहन होता है, क्योंकि हमने कहीं भी शॉर्टकट नहीं लिया
और हमारा उद्देश्य क्या था? एक श्लोक से हम लोग समझ सकते हैं कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यानी कि जब हम ईमानदारी से कमाते हैं तो उद्देश्य क्या है? आने वाला व्यक्ति भी खुश रहे, उसको हम 2 वक्त का भोजन करा सकें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, इच्छाओं की नहीं, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं जिनका हम कभी शायद पूर्णता की तरफ ले ही नहीं जा पाएंगे। अगली पंक्ति है, कर्तव्य कर्म करने के उपरांत जो प्रतिफल सामने आए उससे आसन्न रहने का नाम संतोष है। यानी कि जो मिला उसमें हम खुश रहने का प्रयास करें। लेकिन ये भी नहीं है कि अब संतोष हो गया तो आगे नहीं बढ़ना, आगे भी बढ़ना है, क्योंकि प्रगति के लिए हर रोज हमें कार्य करना ही पड़ेगा। जिस दिन हम निष्क्रिय हो जाएंगे उसी दिन हमारे अंदर असंतोष आ जाएगा। मनुस्मृति में एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है, संतोषम परमास्थाय सुखार्थी सयतो भवेत, संतोष मूलम ही सुखम दुख मूल्यम विपर्यय। सुख की इच्छा करने वाला व्यक्ति परम संतोष को धारण करके संयमित जीवन व्यतीत करे, क्योंकि संतोष ही सुख का मूल है और उसके विपरीत असंतोष दुख का कारण है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अपने मन बुद्धि और अपने विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना है। आज हमें जो मिल गया हमने संतोष कर लिया, लेकिन हमें अपना विकास भी करना है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, जैसा है उसी में जीना नहीं है। जैसा है उसी में जिएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दरिद्रता होगी, हमारे अंदर हम बैकवर्ड हो जाएंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं, समय के साथ चलना, व्यक्तियों के साथ चलना, समाज के साथ चलना, जहां आपके अंदर ये भाव ना आए कि मैं इनके कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा, आप हमारे अंदर एक असंतोष की स्थिति पैदा कर देगा। तो हम कह सकते हैं संतोष आज हुआ, लेकिन कल पुनः हमें अपना कार्य फिर से आरंभ करना है। तो ऐसी एक परिभाषा जेरोल्ड जी ने दी है कि संतोष निर्धनों का निजी बैंक है, जिसमें पर्याप्त धन भरा रहता है। मतलब जो निर्धन, इससे निर्धन हम पैसे के अर्थ में नहीं कह रहे हैं। निर्धन यानी कि हम अपना बस समय किसी तरह निकाल रहे हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। इसी से मिलती जुलती परिभाषा जॉर्ज एलियट जी की है, असंतोषी कभी अमीर नहीं हो सकता और संतोषी के पास दरिद्रता फटक नहीं सकती। यानी कि वही साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए वाली स्थिति, या दूसरे से एक और पंक्ति से समझ सकते हैं, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। यानी कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यानी कि जो आपकी आय है उसके अनुसार आप अपना व्यय करें। आपके पास जितना ज्ञान है उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। ऐसा नहीं है कि जितना ज्ञान है बस उसी में खुश हैं। उसे हम लोग कहने लगते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, क्योंकि हमारा ज्ञान एक समय पर है, उसके आगे ज्ञान फिर बढ़ा। तो हमें कहीं ना कहीं हर रोज संतुष्ट होना है और हर रोज विकास की भी बात करनी है। आगे कहा गया है, उदार और दूरदर्शी मस्तिष्कों में संतोष का वैभव प्रचुर मात्रा में रहता है। उदार और दूरदर्शी यानी कि जो विशाल हृदयी है, जो तेरा नहीं करते, जो सबके भले की बात करते हैं, वे आप देखिए, जिनको हम और कह सकते हैं साधु लोग। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हम सभी ने अनुभव किया होगा, एक अजीब सी संपन्नता है, सुख देने वाला उनका एक चेहरा है, और वे बड़े आराम से अपने आप को हर स्थिति में ढाल भी लेते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि आनंद की तलाश करने वालों को उसकी उपलब्धि संतोष के अतिरिक्त और किसी वस्तु या परिस्थिति में हो ही नहीं सकती। हमें ये आनंद बाहर नहीं मिलेगा। अगर हम अपने अंदर एक भाव पैदा कर लें, ठीक है, या हम ये कहें कि जो हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है, हमारा काम सिर्फ काम करना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें कोई भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हम सोने जाएंगे, जिसको हम लोग आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के रूप में ले सकते हैं, सुबह संकल्प करते हैं कि आज ये कार्य करने हैं,
शाम को एनालिसिस करते हैं, अच्छा ये काम कर लिए, तो एक संतुष्टि आती है कि हाँ मैंने ये कार्य कर लिया। परिणाम कैसा हुआ ये बात की बात है। तो आगे सुकरात ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, संतोष ईश्वर प्रदत्त संपदा है और तृष्णा अज्ञान के अनुसार थोपी गई निर्धनता। अगर छोटे से उदाहरण से कह सकते हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज की परिस्थितियों को देखें तो व्यक्ति अपने आप को अगर नहीं बढ़ा पा रहा है तो दूसरे को पीछे खींचना आरंभ कर देता है, और ये दूसरे को पीछे खींचने के क्रम में वो इतना संलग्न होता है कि उसके अंदर नकारात्मकता, उसके अंदर ईर्ष्या भाव आने लगता है। तो हम तो उठे नहीं, लेकिन हमने दूसरे को भी नीचे गिरा दिया, और ऐसा व्यक्ति हमेशा निर्धन जैसा ही जीवन व्यतीत करता है। और कार्य के विषय में, जैसे कार्य तो करना ही है, रामचरितमानस में कहा गया है, बिन संतोष न काम न साही, काम अष्ट सुख सपने हूं नाही। अर्थात संतोष के बिना के स्वप्न सुख नहीं हो सकता। जैसे बात कही जाती है, मोक्ष के जीवित रहते इच्छाओं का समापन या संतोष आ जाना मोक्ष। तक हमारे अंदर कामनाएं रह जाएं तो हमें कभी मोक्ष नहीं मिलता। हमारी आत्मा, जो हमारी पुस्तकें, हमारी माइथोलॉजी, हमारा स्पिरिचुअलिटी कहती है कि अगर हमारे अंदर इच्छाएं रह जाती हैं तो हमारा पुनः जन्म होता है, हम पुनः उन्हीं कार्यों में रहते हैं। और अधिकतर लोगों का जीवन ऐसा ही है जो इच्छाओं के साथ जा रहे हैं, यानी कि हमें कामनाओं का नाश जीवित रहते करना होगा। या कहें इच्छा हुई लेकिन वो दूसरे के लिए, ऐसा ना हो कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना है तो सदा उत्साह बना रहेगा और साथ ही आनंद भी। हमें परिणाम मिल गया, हम खुश हो गए, ये पर्याप्त नहीं है। मैंने जो पाया, मुझे उस स्तर पर बने रहने के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा, और निरंतर के लिए मुझे हर रोज सुबह एक योद्धा की तरह तैयार होना पड़ेगा कि सुबह जो मैंने कार्य आरंभ करना है वो पूरे उत्साह से करना है। जैसे हम लोग यज्ञ में कहते हैं ना, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो हम अपने कार्यों को पूर्णता की तरफ ले जाएं। पूर्णता यानी कि पूर्णता का अर्थ ये नहीं कि हम ईश्वर हो जाएंगे, पर हमने जो काम हाथ में लिया हमने बीच में नहीं छोड़ा, हमने उसे पूर्णता की तरफ पहुंचाया। अपने पूरे प्रयास, हमारे प्रयासों में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और आगे लिखा भी है, ब्राउनिंग जी कहते हैं कि हम किसी काम को छोटा न माने, वरन जो काम हमारे हाथ में है उसे मनोयोग से से पूरा करें। कोई अधिकारी है तो उसका काम बड़ा है, लेकिन अगर कोई चपरासी है तो अर्थ ये नहीं कि उसका काम छोटा है, उसका काम तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उस अधिकारी के बैठने के लिए एक समुचित वातावरण तैयार करता है, स्थान की सफाई करता है, मांगने पर पानी देता है, आवश्यकता पड़ने पर कागज लाकर देता है। तो इस समाज में सुई से लेकर तलवार कुछ भाई बहन ये सोचते हैं कि अगर हमको यज्ञ संचालन का कार्य नहीं दिया जा रहा है तो भाई हम तो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता या कार्य करने वाला कोई भी छोटे स्तर का नहीं होता, और देखा जाए तो जो व्यक्ति जमीन पे काम कर रहा है वो आसमान तक छूने की उसकी सामर्थ्य रखता है। तो हम ये कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य को करने वाला उसे कैसे महत्वपूर्ण बनाएगा ये उसका मनोयोग बताता है, का तरीका बताता है, उसके द्वारा किए गए प्रयास बताते हैं। प्रयास नकारात्मक है सकारात्मक है ये भी बताते हैं। और जब हम अपने कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानते तो प्रयास भी कहीं कहा गया है, काम के साथ अपने को
एक स्थायी हाँ, आगे जो कहा है कि जो संतोष की बात हो रही है, आपके कार्य करने के तरीके से आपका महत्व शुरू हो जाएगा। वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, फलाना व्यक्ति ऊंचे पद अरे नहीं से ना हो पाएगा, ये सोचकर कि मेरे स्तर का नहीं है, तो लोग आपके पद से एक समय तक प्रभावित होंगे, उसके बाद एक समय के बाद वो आपके पद से प्रभावित होना बंद कर देंगे। व्यक्ति कुर्सी को कार्यों से दूसरे के जीवन का स्थायित्व वॉल्टेयर जी कहते हैं कि दारू, तो वही बात पुनः हो रही है। कोई व्यक्ति अगर ऊंचे पद पर है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और निचले पद पर बैठा हुआ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, एक वेतन बनाया गया है, एक आय बनाई गई है, लेकिन उस एक निचले स्तर के या हम कहें एक निम्न वर्ग के या कोई भी व्यक्ति जो घर में एक छोटा सा व्यक्ति है या समाज में एक छोटा कर्मचारी है, एक छोटा सामाजिक वर्ग है, अगर वो अपने कार्य को मन लगाकर कर रहा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही वेतन कैसा ही क्यों ना हो, क्योंकि हम उसके कर्म को देख रहे हैं, हम उसके दृष्टिकोण को देख रहे हैं और हम उसके मनोयोग को देख रहे हैं। तो कि हम किस काम में जितना लगे रहेंगे, जितना रत रहेंगे, जितना रस लेंगे या आनंद लेंगे और मनोयोग लगाते हैं, वह उतना ही अधिक आनंददायक बन जाता है। समय या दिन बड़ा है या छोटा है, समय कट नहीं रहा, समय कट गया, ये निर्भर करता है काम आपने मन से किया या बोझ की तरह लिया। हम सभी ने कहीं ना समझ में आया ही नहीं चलता, अरे भाई कब 5 बजेंगे, कब हम ऑफिस से बाहर निकलेंगे और अपने घर जाएंगे। हमारे मन का काम नहीं है तो हमारा मन उसमें नहीं लगेगा। वस्तुतः कह सकते हैं कि जो भी कार्य में लगे, क्योंकि मन तो चंचल है, मन कभी ये नहीं कहेगा नहीं जी हमने बहुत मेहनत करनी है। मन कहता है कि चादर तानो सो जाओ, क्यों चिंता करनी है। दास कबीरा, वो एक मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, जिसमें लिखा है कि जब दाता राम है तो हम क्यों चिंता करें। नहीं, चिंता तो करनी पड़ेगी, दाता राम बेशक है, भगवान ने जब हमें मुख दिया है तो हमारे भोजन की भी व्यवस्था की है, पर उसके साथ कर्म जोड़ा है। भोजन अगर सामने थाली में रखा है, अगर हम उसे निवाला बनाकर मुंह तक नहीं ले जाएंगे तो वो भोजन थाली से उठकर हमारे मुख में नहीं जाएगा। तो हर कार्य में हमें आनंद लेना है, कार्य छोटा है बड़ा है, हमारे मन का है हमारे मन का नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आनंद के लिए किन्हीं वस्तुओं या परिस्थितियों को प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, ये खुद पर डिपेंड करता है कि हम उस कार्य में आनंद ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो कह सकते हैं, जो अंतिम पैराग्राफ कहता है, प्रथम 3 पंक्तियां हो गई हैं। परिणाम से संतोष और कार्य में उत्कृष्टता का समावेश करके उसे कभी भी कहीं भी और कितने ही बड़े परिणाम से में पाया जा सकता है। आपको एक छोटी सी चीज में बहुत बड़ा आनंद आ सकता है, आज मैं सफल हो गया, और हो सकता है एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने के पश्चात भी आपका मन खिन्न रहे, आपको कोई आनंद ही ना आए। अब वो स्थिति जो मेरा अनुभव कहता है कुछ ऐसा है, हमने काम तो बहुत बड़ा किया, हमने सफलता ले ली, लेकिन मजबूरी में हमने वो बड़ा काम किया था, हमारी इच्छा नहीं थी। तो बड़ा या छोटा नहीं, हमारा खुद का स्वभाव और हमने किस उस काम को शुरू किया,
ये महत्वपूर्ण है किसी भी स्थिति में आनंद के लिए। तो इसीलिए कहा इस अध्याय का जो नाम कहाँ है, हमारी मुट्ठी में से ये हम पर निर्भर, कि अपने काम में मन लगाएं, पूरे देखना है कितने प्रतिशत अच्छा है। किसी कार्य का हम होंगे या असफल होंगे। सफल हमसे लग जाएंगे। कहते हैं करत रसरी आवत जात है, पाथर पड़त निशान, और करत करत मनुष्य के हाथ में है रत्नों का वो आनंद खुदाई हमारे अपनी सोच, हमारी विचारधारा और हमारे दृष्टिकोण पर है। तो धन्यवाद, मुझे समझ में आया। बाकी आप लोगों से निवेदन है अपने विचार और अनुभव अमन भैया, विभा दीदी, जी बहुत मेरी बहुत आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही थी। हमारी आवाज आ रही है? धन्यवाद भैया। जी जी भैया, जी 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 भैया। जी ओके। बहुत बहुत आभार दीदी आज के सार प्रस्तुतिकरण के लिए। ये चैप्टर वास्तव में छोटा है, लेकिन इसका जो है बहुत ही गहन ये अर्थों में ये चैप्टर कहा गया है। छोटा सा है, सूत्र रूप में इस चैप्टर को इसमें बताया गया है। तो मेरा निवेदन है कि आप सबने भी अपने जीवन में किस प्रकार से संतोष को अनुभव किया है, तो अपना अपना अनुभव जरूर इसमें व्यक्त करें। जी भैया प्रणाम। आज का चैप्टर तो ऐसा लग रहा था जैसे हाँ। कि हमारे जीवन की ये मतलब बरसों बरसों की कुंजी खुल रही है। जैसे हम छोटा सा हम अपने जीवन में, क्योंकि हम अपने जीवन से ही बताएंगे कैसे कैसे हम अपने जीवन को जीते हैं। जैसे है कि हम अपने जीवन को छोटी सी मतलब छोटा सा एक छोटा रूम है, उसमें भी रहकर हम बहुत खुश थे। अब बड़ा रूम है, उसमें भी रहकर हम बहुत खुश हैं। जब हमें दुख का पहाड़ टूटा उस समय भी हम बहुत खुश थे, लेकिन उस समय कैसी खुशी थी? मेरी माँ मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ, मुझे कष्ट नहीं हो सकता, एक दिन हम जीतेंगे। हम ही लड़की, जब बारिश हो रहा था घना घोर, ये मेरी जीवन की कथा है। घना घोर जब बारिश हो रहा था तो छतरी लगाकर खाना बना रहे थे और रो भी रहे थे और कह भी रहे थे। ऐसे कह रहे थे, बड़ा पापा एक दिन ऐसा होतई कि हम बहुत बड़का काम करबे, ऐसी कहे हम अपना भाषा में। और बड़े पापा बहुत प्यार से बोले कि क्या क्या बोल रही हो, तुम ऐसे बोलती हो। हमने हाँ बड़का पापा, हम ऐसी ही बोल रही, हमरा ऐसी आवा है बोले। और ये बात सच है। आज हमारे जीवन में जैसे अब हमें ज्ञान मिला तो हम अब अनेकों प्रकार से जो कुछ भी हो, लेकिन हम तो मूर्ति को ही माँ समझते हैं। मेरी मूर्ति ही मेरी माँ है। जैसे कि आज संतोष के रूप में माँ आई है, वो मेरी मतलब बहुत हमारे हर कदम पे माँ, ऐसा लगता है कि मेरी हाथ पकड़ के थामी हुई है, कहाँ जा रही हो, चलो इधर। और मुझे थोड़ी थोड़ी करके बहुत खुशी मिलती है। अगर मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। नहीं मिलता है तो उस समय हम ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं मिला तो क्या दिक्कत है, उनको उनकी है ना, उनको इसी तरह रहने की आदत है, मुझे तो रहने की आदत नहीं है। हम तो अच्छे हैं, तो हम अपनी खुशी उनको देने का प्रयास करते हैं, मन गुप्त रूप से, बोल के नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो फिर मामला गड़बड़ है, बोलना गलत बात है।
मौन रह करके अपने परिवार को, अपने घर परिवार को, हर एक क्षण को, अपने जीवन को, हम अपने आप को कह रहे हैं, अपने को पहले हम अपने जीवन को जिए, तब हम अपने परिवार को देते हैं। ऐसे करके हम अपने जीवन को चलाते हैं भैया, और मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। मुझे इतना खुशी मिलता है कि हम क्या कहें, बहुत अच्छा लगता है। यही कहना था भैया। जी कुंदन भैया। प्रणाम सभी को। मेरा एक सवाल है, एक्चुअली कार्य और परिणाम, जी ये मेरे को ऐसा लगता है एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिकॉज किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं तो उसका परिणाम क्या होने वाला है वो दोनों साथ में मेरे रहता है। अकॉर्डिंगली हम उसको जब करते हैं, उसको जब एग्जीक्यूट करते हैं, किसी कार्य का एग्जीक्यूशन होता है, तो अकॉर्डिंगली हम सारे पैरामीटर्स, सारे जो उसके मानक दंड है उसको ध्यान में रखते हुए उस कार्य को हम परिणाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात कि एक जब कार्य शुरू करने से पहले जो परिणाम हमारे मस्तिष्क में एक बना था कि अच्छा इस कार्य है, ये रिजल्ट होने वाला है। जब उस कार्य को परिणाम तक पहुंचाया गया तो मे बी ड्यू टू वेरियस रीजन उस जो हम परिणाम कार्य करते समय हमने सोचा था अपने मस्तिष्क में, वो उस ढंग से नहीं आ पाया। थोड़ा बहुत हो सकता है डेविएशन है, उस ढंग से सद नहीं पाया। तो अब यहाँ पे आती है कि उस स्थिति में यदि परिणाम अनुरूप नहीं हो पाया, उसमें कैसे अपने आप को मतलब यहाँ पे संतोष या फिर उस सिचुएशन में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे बोला गया कि बिना इच्छा किए हुए यदि आप कार्य को करते हैं तो मतलब उसका ठीक है कुंदन भैया। जी इच्छा हमारी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसे अभी आपने कहा ना कि हम सारे मापदंड अपने मस्तिष्क में रखते हैं, जी ठीक है। कई बार अब देखिए हमारा ना इमेजिनेशन, इंसान का इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, और वो उस इमेजिनेशन में अपने सामर्थ्य का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। कई बार, ये नहीं कहेंगे कि हमेशा नहीं कर रहा है, लेकिन कई बार वो नहीं कर पाता। और उस इमेजिनेशन को या अपने उस किसी के कहने पर आप तो बहुत बहुत मेहनत करते हैं, आप तो ये कर देंगे, आप तो वो कर देंगे, तो हमारे अंदर एक इच्छा आ गई कि हम कर देंगे। यही हम लोगों ने अगर आपने हम एक शिक्षक की तरह सोचते हैं, हर बच्चा अपना 100% देता है, लेकिन क्या वाकई में उस बच्चे को 100% मिलते हैं? नहीं मिलते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो त्रुटि हुई है। तो उस त्रुटि को समझने के लिए अगर हम मानसिक रूप से तैयार हैं तो हमारे अंदर संतोष भी होगा। मैंने जितना प्रयास किया, कहीं तो चूक हुई है, तभी तो मुझे मेरा 100% या जो मैंने चाहा था वो मुझे नहीं मिला। कुछ लोग परिणाम मतलब ये देखते हो कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, मैं तभी काम करूंगा। यहाँ इच्छा के त्याग की बात नहीं। इच्छा ऐसा नहीं, जो पैराग्राफ में भी लिखा है कि इच्छा त्याग दो। इच्छा त्याग का अर्थ ये नहीं है कि हमने परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। अगर हम इच्छा का मूल्यांकन कर लें कि जो मैंने इच्छा रखी है उससे किस हद तक मुझे लाभ है और मुझसे पहले समाज को लाभ है, और उसके बाद आप परिणाम देखिए, तो परिणाम कहीं ना कहीं 100% हो ना हो, लेकिन 80%, 90% जरूर होंगे। और कई बार इसका विपरीत भी हो जाता है, जरूरी नहीं है भैया। जैसे आपको याद हो, जब चंद्रयान 3 वैज्ञानिक ने बहुत मेहनत की लेकिन वो असफल हो गया। वो दृश्य याद आता है जब प्रधानमंत्री जी ने उनको गले से लगा के कहा, कोई बात नहीं, असफलता इस बात का मापदंड नहीं है कि आपने प्रयास सही नहीं किया, और अगली बार देखिए हमें सफलता प्राप्त हुई, मूल्यांकन हुआ हमसे गलती कहां पर हुई।
तो हमें एनालाइज करना होगा भैया अपने आप को। जो आपने कहा कि इच्छा और कार्य और परिणाम एक सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल। इसको हम कानूनी भाषा में कहें या अपने जीवन में देखें तो अधिकार और ड्यूटी, कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हर व्यक्ति अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता या बहुत कम लोग करते हैं। जब हम कर्तव्य पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो अधिकार हमें स्वतः मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बिना कर्म किए फल तो नहीं मिलेगा, और जैसे जैसे फल मिलेगा आप अपना एनालाइज करते जाइए, आप अपने सामर्थ्य को चेक करते जाइए, तो परिणाम भी कहीं ना कहीं आपको आनंद देने वाले होंगे। हो सकता है कुछ समझ में आया हो, बाकी अमन भैया आप थोड़ा सा बताइए। जी दीदी, इसमें एक चीज और है, जैसे सपोज दैट 100% परिणाम आना था बट 80% हमने अचीव किया, जी तो 80% पे जो अचीवमेंट हुआ उसको लेकर के हम संतोष बढ़ आ रहा है, कभी कभी ये काफी कंफ्यूजन वाली होती है कि संतोष कर लिया 80% पे तो कहीं ना कहीं हम एक्सेलेंस को छोड़ रहे हैं। यदि नहीं 80% पे ही अपने आप नहीं को नहीं नहीं भैया, सेटिस्फाइड यहीं पर फील गलत कर है। रहे हैं। Yes. भैया यहीं पर गलत है। 80% को बनाए रखने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। किसी स्तर पे पहुंचना आसान है, स्तर को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। और आप ऐसे सोचिए, अगर हम 100% सफल हो रहे हैं तो अगेन एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, कैसे? कुछ ना कुछ तो अनैतिक हुआ है। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ अध्यापक हैं, कोई इंटर कॉलेज में है, कोई डिग्री कॉलेज में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई स्कूल में है। एक बार बिल्कुल साक्षी भाव से कहिए, क्या 100 में से 100 अंक आ सकते हैं? ये प्रश्न है हमारा अपने आप से। जवाब आएगा नहीं, क्योंकि जितनी बार हम अपने ही लिखे को पढ़ते हैं उतनी ही बार कमियां निकलती हैं। तो 100% कभी नहीं होगा। हमें हर रोज अपने आप को सही रखने के लिए, या जो हमने अर्जित कर लिया है उसे बनाए रखने के लिए हर रोज सीखना है, हर रोज वहां पहुंचना है। तभी हम कह पाएंगे कि हाँ, हम समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों के सामने बात रख सकते हैं। तो 80% पे भी बने रहने के लिए हमको पुनः 100% की मेहनत करनी पड़ेगी। और हम सभी लोग कहते भी हैं कि आप अपना मूल्यांकन करिए। हर बच्चा जब अपना नंबर बताता है तो कहता है मेरे 100 में से 90 नंबर आ जाएंगे। जब एक अध्यापक उसका मूल्यांकन करता है तो वो 90 भी हो सकते हैं, वो 80 भी हो सकते हैं। अब वो अगर 90 नहीं 80 आए तो उस बच्चे को कॉपी दिखाई जाती है, उसको उसकी कमियां बताई जाती हैं, फिर वो बच्चा उन्हीं कमियों पे काम करना शुरू करता है। तो हमें कमियों पे फिर काम करना है। मुझे जो समझ में आया भैया। जी, इसमें भैया आपका जो प्रश्न है कि बहुत सुंदर दीदी ने समझाया कि उस स्तर पर भी पहुंचने के लिए हमें जो है बने रहने के लिए जो प्रयास जारी रखना पड़ता है। अब देखिए, आपका प्रश्न है कि अगर 80% पे संतोष हो गया है ना, जी तो संतोष से ये ना हो कि मतलब हमारी आगे की प्रगति रुक जाए, जी जी है ना। भैया, ये आपका प्रश्न है, एक्सीलेंस की तरफ हम ना बढ़े, है ना। यस जी तो अब देखिए, इसमें गुरुदेव के शब्दों में हम लोग देखते हैं, इसी चैप्टर से मैं पढ़ता हूँ और उसी को गुरुदेव ने बताया हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके प्रश्न का उत्तर बताया है। ईमानदारी के साथ सद उद्देश्य लेकर मनोयोग पूर्वक श्रम किया जाए, है ना। इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य की परिभाषा पहले तो उन्होंने यहाँ पे गुरुदेव ने दे दी बहुत स्पष्ट, ईमानदारी के साथ, नंबर 1। नंबर 2, उद्देश्य हमारा अच्छा होना चाहिए, सद उद्देश्य लेकर, नंबर 2 हो गया। और तीसरा, मनोयोग पूर्व, एकाग्रता पूर्वक, पूरा मन लगाकर जो काम किया जाता वही कर्तव्य है। ये पहली बात हो गई। अब ऐसे कर्तव्य के पालन में, ऐसे कर्तव्य करने के बाद में जो उसका प्रतिफल सामने आए, ठीक है, इसका मतलब हम जो अपना बेस्ट आउटपुट, इसी को कहते हैं कि हमने ईमानदारी से किया, ऑनेस्टी।
ऑनेस्टली हमने जो काम किया, जितना हम कर सकते थे, अपना 100% एफर्ट हमने दे दिया, और उद्देश्य भी अपना नेक था, बढ़िया उद्देश्य था हमारा, और पूरा मन भी हमने लगा दिया। तो इसके बाद जो भी परिणाम आता है, जो भी प्रतिफल आता है, तो फिर उससे प्रसन्न रहा जाए। पहली बात उसके लिए कि जो भी हम कर सकते, बेस्ट अपना दे सकते थे, बेस्ट इनपुट दे दिया, और जो मिला है वो प्रसन्नता है हमारे लिए। ठीक है, प्रसन्न रहा जाए, प्रतिफल में प्रसन्न रहा जाए, इसी को संतोष कहते हैं। तो प्रसन्नता का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर अटक गए, है ना। हाँ, एक कंडीशन में हम यहाँ पर अटक सकते हैं कि अगर प्रतिफल को लेके, अगर उस प्रतिफल ने हमारे ऊपर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया कर दी, अगर हमारा हमको कोई अवसाद में ले गया या हमें परेशानी में ले गया कि हम तो इतना करें और केवल 80% आए, है ना, अगर ये मनस्थिति, तो हो सकता है कि उसके लिए आगे जो हमें 100% के लिए प्रयास करना शायद हम ना कर पाए। लेकिन अगर हम प्रसन्नता पूर्वक कि हमने इतनी मेहनत करी है तो इतना आउटपुट हमें मिला, तो इसका मतलब जो है ये हमें 80% हमने 80% ही एफर्ट डाला था, हमें 80% आउटपुट मिल गया, प्रसन्नता व्यक्त करने के पूरा का पूरा मिल गया। इसके बाद में अब हम और एफर्ट डालेंगे तो हमें पूरा इसके आगे का भी ये मिल जाएगा। इसी में देखिए इन्होंने कहा है गुरुदेव ने, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि जो है उसी को पर्याप्त मान लिया जाए। देखिए, है ना, जो है उसको पर्याप्त मान लिया जाए, अधिक प्रगति एवं सफलता के लिए प्रयत्न ही ना किया जाए, है ना। संतोष का मतलब कभी नहीं होता है कि उसको पर्याप्त मान लें और अधिक प्रगति और सफलता के लिए प्रयास ना करें। ऐसा संतोष तो अकर्मण्यता एवं अकर्मण्यता का प्रायवाचक हो जाएगा। इससे तो व्यक्ति दरिद्र रहेगा और समाज पर पिछड़ापन छाया रहेगा। पुरुषार्थ भरे उपार्जन में से व्यक्ति की प्रतिभा निखरती है और समाज की समृद्धि बढ़ती है। तो संतोष हमें कभी भी आगे पुरुषार्थ करने के लिए मना नहीं करता, बस हमारी मनस्थिति को नहीं गड़बड़ाने देता है वो, क्योंकि मनस्थिति अगर किसी तरीके से गड़बड़ा गई तो फिर आगे के प्रयास भी हमारे जो है ये नहीं रहेंगे। अगर हम उसमें प्रसन्नता व्यक्त करें और ये कहें कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें मिल गया, अब और मेहनत करेंगे तो और परिणाम आगे मिलेगा, तो फिर कभी भी जो है हम 100% तक भी पहुंचने के लिए कभी भी वंचित नहीं रहेंगे। जी भैया। जी भैया, धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रणाम। भैया चाहे इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आप तो बहुत अच्छे से समझाए दीदी भी, पर हमारे अंदर हम इस तरह से समझते हैं कि अगर मान लिया जाए ये सही बात है, हम किसी भी चीज का संकल्प लेते हैं कि हम ये काम कर देंगे, ये काम करेंगे, पूरा हो जाएगी, इच्छा रहती है, ठीक है हम कर रहे हैं, आधा हुआ, 80% हुआ, 70% हुआ, नहीं हुआ, तो उसको समर्पण करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमसे बेस्ट जिसके प्रति हमारी भावना है, जैसे संतोष के प्रति आज हो रही है, तो संतोषी माँ के प्रति जो भावना है, तो हम उन्हीं के प्रति क्यों ना छोड़ दें कि आप कर लीजिएगा, आप तो हमसे ज्यादा समझते हैं, हम तो कम समझते हैं, आप जितना मुझे बुद्धि दिए उतना हम किए, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, पूरे सविता है, सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आप ही में समापन है, आप तो हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो जैसे परमेश्वर के प्रति एक अटूट संतोष, खुशी, आनंद जब बढ़ती है ना, तो उतनी बेचैनी नहीं होती, अथाह शांति मिलती है। और शायद हम समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि से जितना हम करते हैं वही बात को हम बताने का आज मेरा मन किया, और चैप्टर हो रहा था इसलिए बताया। जी दीदी, जी दीदी, जी प्रणाम। किरण दीदी जी। जी भैया प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत जो मुख्य बातें हैं वो सब हो गई, चलिए हम इसको थोड़ा सा व्यवहारिक लेके आते हैं और प्रैक्टिकल लेके आते हैं। ठीक है, अब एक बच्चा 10वीं में सिर्फ पास हुआ, बड़ी मुश्किल से पास हुआ खींचतान के, अब क्या किया जाए? अब संतोष किया जाए या उसको 10वीं रिपीट करवाई जाए? ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसने एक ऐसे बच्चे का अनुभव है, तो उसने बोला कि मैं क्या करूं, कि 10वीं में मैं कर सकती थी और मैंने किया नहीं, अब 10वीं में हो गया। फिर एक उसके मित्र आए उसके घर में, उन्होंने बोला कि देखो भाई, अब 10वीं को रिपीट करना तो
बुद्धिमानी नहीं है। अब जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है उन्हीं को लो और आगे पढ़ो। इंग्लिश अच्छे नंबर आए हैं तो इंग्लिश ले लिया जाए, हिंदी है या सरल सरल सब्जेक्ट लेकर आगे पढ़ लिया जाए, संतोष किया जाए यहाँ पर, ठीक है। और अगर रिपीट करेंगे तो क्या मालूम कि फिर क्लास पास भी होगी या नहीं होगी, ये भी मालूम नहीं है। तो उसको और जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे 10वीं का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट लेकर ये नहीं देखता कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे, लेकिन जीवन में तुमने कितनी कामयाबी हासिल की, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, तुम कितने समर्थ हुए, सोशल तुम्हारी क्या वैल्यूज हैं, उसको देखा जाएगा, मूल्यांकन कहाँ किया जाएगा। तो फिर उस बात बच्चे को समझ आए कि हाँ 10वीं के मार्कशीट लेकर कोई नहीं देखेगा। और आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति सी आ चुकी है कि बच्चे के 99% मार्क्स आने चाहिए। मैंने अपने कितने सारे बच्चों को पिटते हुए देखा है और माता पिता को पीटते हुए देखा है कि क्यों मार रहे हो बच्चों को। ये 100% का जो अभी दीदी ने बोला था कि 100% मार्क्स लेना कोई सामान्य बात है क्या? एक बच्चा ठीक ठाक से उसका जितना इंटरेस्ट है वो कर रहा है। तो संतोष शब्द की तो व्याख्या आप सब कर चुके हैं, ये तो बहुत सुंदर व्याख्या हुई है इस क्लास के अंदर और हम सब उसको समझ रहे हैं। संतोष जो है एक जगह ठहरना नहीं है और आगे बढ़ने का नाम संतोष है। मुझे लगा कि प्रैक्टिकल ये जो परसेंटेज के ऊपर आज हम बच्चों को रिपीट करवा देते हैं कि नहीं 12th रिपीट कर ले बेटा तेरे मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, फिर 12th रिपीट हो गया तो फिर उसको कंपटीशन दिया, तो कंपटीशन को बच्चे वो 1 साल का कंपटीशन कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, दोबारा फिर कर रहे हैं, फिर जो मनोबल है ना वो टूटने लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि संतोष ये जो बच्चों के ऊपर हम, पेरेंटिंग मेरा विषय है भैया, आपको मालूम है कि बच्चों के ऊपर जो हम प्रेशर के वो बनाते हैं उसको थोड़ा कम करना चाहिए। बस यही शब्द बोलना चाहती थी भैया मैं। थैंक यू भैया। मुझे लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ कि जी भैया। हमें एक मिनट इसमें इको हो रहा है लगता है कहीं से। हाँ जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अननेसेसरी प्रेशर हमें बच्चों पे नहीं बनाना चाहिए। मार्क्स से कोई बहुत ज्यादा बच्चों के जो है प्रतिभा का मूल्यांकन मार्क्स से नहीं हो सकता है। तो आइंस्टीन के मार्क्स तो मैथ में ही आते थे, बाकी 0 आते थे, सारे सब्जेक्ट में फिसड्डी थे, लेकिन उनकी प्रतिभा जो है महानतम वैज्ञानिक हुए वो, है ना। तो ये बहुत सही कहा आपने कि ये हम लोगों को थोड़ा सा ब्रॉड दृष्टिकोण से हम लोगों को ये देखना चाहिए। मार्क्स की होड़ जैसी लग गई आजकल, तो उस होड़ में नहीं बहना चाहिए। जी शशि दीदी। जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। जी भैया मेरा एक प्रश्न है, जैसे मान लीजिए हम पूरा ईमानदारी से मतलब कोई भी काम कर रहे हैं और कभी कभी सफलता नहीं मिलती है तो हम अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं कि हम गलती कहाँ किए। मतलब गलती तो किए हैं लेकिन नहीं समझ पाते कि हम कहाँ से गलती कर दिए। थोड़ा यही समझना था भैया। हाँ दीदी, तो उसमें देखिए जब हम लोग अपने से अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं तो हमारे कोई सुहृदय सहयोगी हमारे कोई हो, है ना, कोई वरिष्ठ जिनको हम मानते हो हमारे जैसे मित्र हैं या कोई हमारे गुरु हैं या कोई बड़े हैं हमसे, हमारे सहयोगी हैं, ठीक है, कि जो हमारी मतलब जिसको ये कहते हैं ना कि कमी को देखकर हम पर ये नहीं करेंगे, है ना, हम पर कोई इस तरीके से हमारा जो हल्का मूल्यांकन ना करें कमी देख के, तो उनसे परामर्श ले लिया जाए कि भाई हमने ये कार्य किया, यहाँ पे असफलता मिली है ना, असफलता मिली तो क्यों मिली है ना, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है किसी दूसरे व्यक्ति से भी इसका परामर्श ले सकते हैं जिसको समझते हैं कि वो सही परामर्श देगा। और हम लोग तो सौभाग्यशाली कि हम लोग ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ पर ऐसे वरिष्ठ लोग हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं जिन्होंने जीवन को भरपूर अनुभव के साथ में जिया, है ना। बाबूजी हैं, किरण दीदी जैसे लोग हैं और बहुत सारे लोग ऐसे इसमें यहाँ पर जुड़े हुए हैं, गोकुल भाई साहब हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम लोग परामर्श लेके तो उनसे जो है हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं मूल्यांकन तो उनसे परामर्श लेके हम लोग ये देख सकते हैं कहाँ पर त्रुटि हुई और कहाँ सुधारा जा सकता है। जी दीदी। जी भैया, जी भैया धन्यवाद। जी दी। प्रणाम सभी को। जी दी। मैं अभी सुनी हूँ, लेकिन हाँ बच्चों के विषय में जो बात चर्चा चल रही है, मैं बताना चाहूंगी। मेरा पोता है, उसकी शादी हो गई 30 साल हुए,
जी, अब वो पिता बनने वाला है और वो जन्म से बहुत ही खिलाड़ी और हाइपर एक्टिव। पढ़ने में मन नहीं लगता था, बाकी हर काम वो खूब अच्छी तरह जल्दी-जल्दी सीखता था और इस तरह से माँ पढ़ाते-पढ़ाते उसको हाई स्कूल का पेपर सॉल्व करके बना के रटवाती थी, करवाती थी। उसने बड़ी मुश्किल से खींच-तान के हाई स्कूल पास किया। उसके आगे 12th वो नहीं निकाल पाया। हमारे बेटे ने उसको अपने साथ काम में लगा दिया। स्कूटर चलाना सीख गया और जो भी कुछ दुकान की जगहें थी वो देखने दिखाने की। अब ये तो पता नहीं था कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा और इतना तेज था मेरे पोते का दिमाग। अभी भी हर चीज वो सीख रहा है, कर रहा है और पिता के जाने के बाद बोला, बाबा मुझे वो चीज पापा ने दिखाई थी, वहां से वो दुकान है, वहां से आता है। ऐसा ऐसा करके जब उसने बताना शुरू किया तो उसने बिजनेस को पकड़ा। भले उसके पास वो किताबी ज्ञान डिग्री नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत तेज है और कुछ कुदरती है भाई। हम लोगों का संपर्क ऐसा था, हमारे घर में वो बच्चा आया, हमें तो नहीं पता बड़ा होकर कैसा निकलेगा। वो हर किसी के पैर छूता था और सब आशीर्वाद देते थे उसको। कौन सा आशीर्वाद फलित हुआ? और मंदिर का बहुत भक्त है, पूजा पाठ करता है। तो हम कहते हैं इस तरीके से हमारे व्यापार में भी घाटा आया, फिर भी वो खड़ा रहा। वो उसकी तारीफ ये है कि अपना दुख अपनी माँ के सामने तक नहीं जाहिर होने देता। ये हमने कई बार देखा, बहुत चोटें खाई, लेकिन इतनी हिम्मत, ताकत, मनोबल उसका इतना है कि हमने कहा बेटा नहीं तुम कर लो, तुम्हें देर लगेगी, तुम धीरे धीरे कर लोगे। कभी कभी होता ही है परिवार में, लेकिन हमने ये महसूस किया और सत्संग से जब से हम जुड़े, हमारा धीरे धीरे नजरिया अपने प्रति सबसे पहले बदला, क्योंकि हम नकारात्मकता से भरे हुए थे, रोते रहते थे। और अब उसको कहते हैं बेटा तुम पिता बनने वाले हो, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, और तुम सोचो, तुम नोट लिखा करो, लिखा करो, और वो भी फॉलो कर रहा है। उसने अपनी मर्जी से कपड़े का काम हमने खोला था, होम फर्निशिंग का, तो ऑनलाइन की वजह से हमारे बिजनेस में बहुत घाटा आया। और फिर उसके बाद में हमने नया काम हमारे पोते ने शुरू करा, देखा, दौड़ दौड़ पे धूप में दिन दोपहर रात लगा रहता था, और आज हमारी रोटी चल रही है तो उसकी उस मेहनत की बदौलत चल रही। तो हमें कभी भी बच्चों को नहीं टॉर्चर देना चाहिए। हालांकि हमारे घर में हुआ ऐसा, हमारे बच्चों के साथ में हमारे पति बहुत सख्त थे, लेकिन अब चलो ठीक है, संभल गए, सब चलने लगा धीरे धीरे। तो मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि आप उस बच्चे की अच्छाई को देखिए और उसको उसके लिए प्रोत्साहित करिए, और जिस चीज में शौक है उस चीज के लिए अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप जरूर उसको आगे बढ़ाइए, उसको साथ दीजिए। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात कैसी लगी मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने अपने परिवार का अनुभव बताया। जय गुरुदेव। दीदी प्रणाम सभी। बिल्कुल प्रणाम दीदी, बहुत सही कहा दीदी, क्योंकि अंक किसी का मापदंड नहीं है, वही जो रुचि है बच्चा कर लेगा, हमें उसको सहयोग करना है, हमें उसको साथ देना है। आपकी बात दीदी बहुत अच्छी थी। जी दीदी, तो अब समय भी हो गया है, तो अब इसको समापन किया जा सकता है। बिंदु दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग जी ले सकते हैं, फिर इसको क्लास को समापन किया जाए। जी बिंदु दीदी। बिंदु दीदी आपका म्यूट नहीं हो पा रहा, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? हो सकता है भैया गलती से हैंड रेज हो गया हो। तो मेरा निवेदन है कि फिर हम लोग दीदी आप शांति पाठ करके, और आज के आपको बहुत बहुत आभार आज की कक्षा के लिए, और शांति पाठ करके समापन कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। कल सुबह पुनः मिलेंगे अपने साधना क्रम में। सभी को धन्यवाद। प्रणाम दीदी, अर्चना दीदी प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, शुभ रात्रि।